हेलो एंड वेलकम टू कुमार एजुकेशन। बच्चों, आज हम लोग तीसरी कक्षा आसपास का पाठ नंबर 2 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पौधों की परी। ओके, तो आज इसको हम पढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे इसको। शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। रविवार को हम सब बच्चे पास के बगीचे में गए। वहां सबने छुपन छुपाई और अंताक्षरी खेली। बहुत मजा आया। फिर दीदी ने कहा, आओ मैं तुम्हें एक नया खेल सिखाती हूँ। हमने पिछले कैंप में इसे खेला था। मैं बन जाती हूँ पौधों की परी। ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि रविवार को बच्चे की बात कर रहे हैं आपस में। रविवार को हम सब बच्चे पास के बगीचे में गए। वहां हमने सब ने छिपन छिपाई और अंताक्षरी खेली। बहुत मजा आया। फिर दीदी ने कहा, आओ मैं तुम्हें एक नया खेल सिखाती हूँ। हमने पिछले कैंप में, दीदी बोल रही कि हमने पिछले कैंप में इसे खेला था। अब दीदी बोली कि मैं बन जाती हूँ पौधों की परी। तो दीदी पौधों की परी बन जाती है और क्या कहती है आगे कि पौधों की परी जिस चीज का नाम बोलेगी तुम्हें उसे छूना होगा। तो दीदी कहती है, मतलब पौधों की जो परी बनी हुई है वो कहती है कि जो भी पौधों की परी जिस चीज का नाम लेगी आपको उसको छूना है बच्चों को। दीदी ने खेल शुरू किया। वह बोली, पौधों की परी कहती है किसी पौधों को छू लो। इतना सुनते ही सब बच्चे पौधों को छूने लगे, भागे। ओके, तो क्या हुआ कि सभी बच्चे पौधों को छूने भागे। दीदी बोलती है कि सभी बच्चे किसी ना पौधों को छू लो। इतना सुनते सभी बच्चे पौधों को छूने भागते हैं। ठीक है, सो यहाँ आप देख सकते हो चित्र में सभी बच्चे कोई ना किसी पौधे को छुए बैठे हुए हैं। तो एक बार पढ़ते हैं। अम्मू क्यारी में लगे गेंदे के पौधों को पकड़ कर बैठ गई। शबनम ने चमेली की बेल को छू लिया। इस तरह से आगे बोला गया कि यहाँ पे देख सकते हो कि दयाराम ने नीम के पेड़ को पकड़कर खड़ा हो गया। इसी तरह से माइकल ने मेहंदी की झाड़ी को छू लिया। ओके, तो इस तरह से बच्चों ने एक एक पौधे को पकड़कर बैठे हुए छुए। ठीक है, सो दीदी बोली, अरे वाह, सबने एक एक पौधे को छू लिया। जरा देखो तो सबके पौधे कितने अलग अलग हैं। ओके, तो शबनम बोली, दीदी आप भी तो छोटे छोटे पौधों पर बैठी हो। सोचो तो दीदी किन किन पौधों पर बैठी होगी। तो देख सकते हो कि पौधे दीदी जो बैठी हुई, जो घास होते हैं, घास जैसे बहुत सारे होते हैं, तो घासों के ऊपर बैठी हुई थी वो। पार्क के अंदर हमने देखा है ना बहुत सारे, तो घास के ऊपर बैठी हुई थी। ओके, आगे इसी तरह से बोला गया कि खेल फिर शुरू हुआ और पौधों की परी ने कहा, मतलब कि यहाँ पौधों की परी का अर्थ है यहाँ पर बच्चों दीदी। ठीक है, दीदी जो पौधों की परी बनी हुई थी, तो पौधों की परी ने कहा, एक ऐसे पेड़ को छुओ जिनका तना या तो बहुत मोटा हो या फिर पतला हो। ठीक है, तो फिर से बच्चों ने क्या किया, इसी तरह से देख सकते हो यहाँ चित्र में कि कुछ बच्चों ने बहुत मोटे पौधे को पेड़ को पकड़ रखा हो, या फिर एक बच्चे ने बहुत ही पतले पेड़ को पकड़ के रखे हों। ठीक है, तो बच्चे फिर भागे मोटे और पतले तने वाले पेड़ों को छूने। क्या तुमने कोई ऐसा पेड़ देखा है जिसका तना चित्र में दिखाई गई पेड़ जितना मोटा हो? तो आपको बताना है कि हाँ, कि देखा बिल्कुल होता है नीम। ठीक है, नीम का जो पौधा होता है बहुत मोटा होता है, आपने देखा होगा अपने घर के आसपास। अगर इसके अलावा भी आपने कुछ देखा तो उसको भी आप लिख सकते हो। ठीक है, माइकल को खेल बड़ा रोचक लगने लगा था। खेल में परी बनकर वह सब बच्चों पर अपना हुक्म जो चला रही थी। वह बोला, अब मैं बनूंगा पौधों की परी, पर परी चलो अब क्या बोला गया है कि मैं बनूंगा पौधों की परी, परी मैं परी चलो बन जाता हूँ। सब हंसते और करने लगे, मतलब हंसते और करने लगे। और सब हंसे और करने लगे क्या, परी के आदेश का इंतजार। मतलब कह रहे हैं सब हंसे और परी के आदेश का इंतजार करने लगे। माइकल बोला, सब बच्चे जल्दी से मुझे कुछ पत्ते लाकर दो। ठीक है, तो माइकल जो अब पौधों का परी बना हुआ था, वो कहता है कि सभी बच्चे जल्दी से मुझे कुछ पत्ते लाकर दो। दीदी ने कहा, लेकिन ध्यान रहे तोड़कर नहीं। ठीक है,
तो ध्यान रहे कि तोड़कर नहीं लाना, जो नीचे जमीन पे गिरे हुए हैं पहले से ही उनको उठाकर लाना है। बच्चों हमें पेड़ को कभी भी, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि पेड़ को हमें कभी भी नुकसान या तोड़ना नहीं चाहिए। हमें जितना हो सके पेड़ लगाना चाहिए, बिकॉज हमें उससे क्या ऑक्सीजन मिलता है, उससे ही हम स्वस्थ रहते हैं, सांस मिलते हैं। ओके, तो इसीलिए दीदी कहती है कि लेकिन ध्यान रहे कि तोड़कर नहीं लाना है। सब दौड़ पड़े और जो पत्ते नीचे पड़े मिले उन्हें उठा लाए। ठीक है, सभी बच्चे भाग कर गए और जमीन पर जो भी पौधे पड़े हुए तो उसको उठाकर लेकर आते हैं। और क्या करते हैं अभी यहाँ पे कि क्या सभी पत्तों का रंग, आकार और किनारे एक जैसे हैं, उसे मतलब वो बोल रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि आपको देखना है कि जो भी पत्ते बच्चे उठाकर लेकर आते हैं या आप लोग लेकर आ रहे हैं, ठीक है, ये कर सकते हो आप भी कि क्या उनका आकार, रंग क्या सब अलग अलग है? नहीं, बिल्कुल ही अलग अलग। देखो ये कुछ अलग आकार के, उसके रंग भी अलग है, ये अलग ही है, एक तो पूरा नुकीला सा है, चौड़ा भी है, ये लंबा पतला भी है। ठीक है, ये देखो काफी पतला है, लंबा है। ठीक है, इस तरह से जो उसका रंग और आकार बिल्कुल ही अलग है। आगे बोला कि दयाराम ने कहा, मुझे तो पता ही नहीं था कि पत्ते इतनी तरह के होते हैं। देखो कोई गोल है, कोई लंबा है और कोई तो तिकोना भी है। मतलब कि यहाँ पे पत्तों की बात है कि कोई गोल है, कोई लंबा, कोई तिकोना भी है। ठीक है, आगे बोला गया कि अम्मू बोली, इन सबके रंग भी कितने अलग अलग हैं। कोई हल्का हरा है तो कोई गाढ़ा हरा, कोई तो पीला, लाल, बैंगनी। एक पत्ता है जो है तो हरा और सफेद, मतलब उसमें सफेद धब्बे भी हैं। मतलब कह रहे हैं कि सभी जो पत्ते, तब्बू बोल रहा है कि इसमें सभी रंग कितने अलग अलग है। कोई हल्का हरा है तो कोई गाढ़ा हरा है, या कोई पीला, लाल, बैंगनी। एक पत्ता तो हरा है पर सफेद, उसमें सफेद धब्बे भी हैं। ठीक है, तो इस तरह से कह रहे हैं कि सारे जो पत्ते हैं अलग अलग रंग के भी हैं और उसके आकार भी बिल्कुल अलग अलग है। शबनम बोली, देखो पत्ते के किनारे भी तो कितने अलग अलग हैं। किसी पत्ती का किनारा सीधा है तो किसी का कटा फटा, तो कुछ के किनारे तो आरी की तरह है। आरी का मतलब जैसे कि दांत वाले होते हैं, इस तरह के एक औजार होता है जो हमें देखने को मिलता है, काटने का काम होता है, मतलब कि आरी की तरह है। अब मैं बनूंगा पौधों की पड़ी। अम्मू बोलती है कि मैं आप बनूंगा। अम्मू और शबनम इकट्ठे बोले, मतलब कि अम्मू और शबनम दोनों ही बोलते कि मैं बनूंगा पौधों की पड़ी। दीदी ने कहा, अगले इतवार को बनना, अब घर जाने का समय हो गया है। रास्ते में दीदी ने सब बच्चों को एक कविता सुनाई। ठीक है, तो क्या करते हैं सभी उस दिन, अब दीदी मना करते हैं कि नहीं अब अगले इतवार को बनना, अभी हम चलते हैं घर। तो रास्ते में दीदी उसको एक कविता सुनाती है। कविता क्या, उसको हम पढ़ते हैं, पत्ते। तो पत्ते के बारे में एक कविता आगे बोला कि हरे हरे और गीले ढीले, लाल बैगनी और कुछ पीले, तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते, कुछ हाथी के कान के जैसे, फरफराए शैतान के जैसे। ओके, अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि हरे और गीले ढीले, लाल बैगनी और कुछ पीले, तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते, कुछ हाथी के कान जैसे, फरफराए शैतान के जैसे, कटे फटे कुछ मुरे तुरे से, खाए कुछ तो पान के जैसे। सुबह सवेरे बड़े अंधेरे, ओस के आंसू रोते पत्ते, लगे कोई तितली को भौरा, रुएदार कोई बिल्कुल कोरा। ओके, सो यहाँ पत्तों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो कंप्लीट करते हैं। बनता कोई सूख के कांटा, कोई चिपक कर बने कटोरा, साए साए सन 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 फर फर फर, हवा चलते तो करते बरबर, दिन भर रहते खिले खिले से, सूरज के संग सोते पत्ते। ओके, तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते। सो इन्होंने लिखा, किसने, विजेंद्र पाल सिसोदिया जी ने लिखा इस कविता को। एक बार इसको हम एक बार समझ लेते हैं कि क्या इसका अर्थ है, छोटा सा जल्दी से एक बार। बोला क्या यहाँ पे कि देखो कि हरे हरे ढीले, गीले ढीले, कि हरे भी होते हैं, गीले भी होते हैं, कुछ ढीले मतलब पूरा ढीले भी होते हैं। लाल बैगनी और कुछ पीले, लाल बैगनी मतलब उनके कलर की बात है कि लाल बैगनी और कुछ पीले भी होते हैं।
तरह तरह के होते पत्ते, मतलब अलग अलग। आप इसी चित्र में देख सकते हो कि इस कविता के जो अलग अलग जो यहाँ पे पत्ते दिए गए इनमें दिखाया भी गया है। तो जो पत्ते हैं बिल्कुल ही अलग अलग तरह के दिखाई दे रहे हैं। कुछ हाथी के कान जैसे, कुछ फरफराते शैतान के जैसे। तो कुछ कैसे होते हैं, हाथी के कान, देखो ये बड़ा सा है, हाथी के कान के जैसा दिखाई दे रहा है। तो कुछ फरफराते शैतान के जैसे। आगे बोला कि कटे फटे मुरे तुरे। तो कटे फटे मतलब इस तरह देख सकते हो, ये कटे फटे दिखाई दे रहा है। कुछ मुरे तुरे भी होते हैं, मुरे हुए होते हैं, ठीक है। खाए कुछ पानी के जैसे, कुछ पानी के जैसे दिखाई तो खाने के लायक होते। सुबह सवेरे बड़े अंधेरे, ओस के आंसू रोते पत्ते। मतलब कि सुबह सवेरे आप देखोगे तो ओस होते हैं उस पे, ओस के आंसू जैसा, मतलब ओस उस पे गिरते हैं और उसको ओस के आंसू बोला गया है। लगे कोई तितली के भौरा, मतलब तितली और कोई भौरे जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है। रुएदार कोई बिल्कुल कोरा, कोई रुएदार होता है तो कोई बिल्कुल कोरा, बिल्कुल साफ सुथरा होता है। बनता कोई सूखकर कांटा, कोई बन जाता है सूखकर कांटा। कोई चिपक कर बने कटोरा, या कोई कटोरे जैसा बन जाता है। साय साय सन सन फर फर, हवा चले तो करते बर पर, मतलब ये जो हवा चलती है तो आपस में टकराते हैं और इससे आवाज भी आती है। दिन भर रहते खिले खिले से, सूरज के संग सोते पत्ते, मतलब दिन भर रहते खिले खिले और सूरज के संग सो जाते हैं। तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते, मतलब तरह तरह के पत्ते होते और बड़ी अलग अलग तरह के होते। ओके आगे बढ़ते हैं और इसको पूरा करते हुए देखते हैं क्या कि हमें बताया गया आगे कि देखो कितने सुंदर चित्र बने हैं। हाँ, ये सूखे पत्तों से ही बने हैं। सो यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं बच्चों, इसको हम देखते हैं। देख सकते हो यहाँ पे, देखो ये तो कुछ चित्र बने, जैसे कि आपको कैसे दिखाई दे रहा है कि हाथी के पूरे फेस, मतलब हाथी जैसा ही दिखाई दे रहा है, हाथी के शक्ल के जैसा। कि उसके कान हैं दोनों साइड, इसके आंखें हैं, यहाँ पे ये सूंड और इसके जो दांत दिखाई देते हैं, तो ये हमारे बने हुए, ठीक है। ये इस तरह से देख सकते हो कि ये कोई, ये क्या है, रैट, चूहा दिख रहा है। ये हमें एक तोता दिखाई दे रहा है। ये इस तरह सारी चीजें बनी हुई है। ओके, तो आगे चलते हैं और इसको भी देखते हैं फिर क्या है हमारा थोड़ा सा और। तुम भी अब सूखे पत्ते अलग अलग जानवरों के, मतलब सूखे पत्तों से अलग अलग जानवरों के चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। तो आपको भी अपनी कॉपी में सूखे पत्तों का इस्तेमाल करके एक जानवर बनाने हैं और उसको चिपकाना है। ओके, सो आगे क्या है, विषय क्या करना, हमें पेड़ के ऊपर रखना है। यहाँ पर देखिए पेड़ के ऊपर रखा है और पेड़ के ऊपर पन्ने को रखना और ऊपर पेंसिल या मोमी कलर से ऊपर रगड़ना है। तो उस पर भी क्या हो जाएगा, आपके देखोगे कि जो पेड़ का छाप है वो भी आपके पन्ने पे आ जाएगा। ओके, इसी तरह से आगे क्या दिया गया है, चित्र में कौन कौन सी चीजों पर फूल पत्तियां डिजाइन बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि फूल पत्ती यहाँ पे देखो क्या है, ये खिड़की की साइड है जिसपे इसके फूल पत्ते बने हुए, फ्रेम है, सॉरी, ये एक फ्रेम है इस यहाँ पर, जहाँ पे फ्लावर कमल का फूल बना हुआ है और इसमें पत्ते हैं। इसी तरह इसके पर्दे, खिड़की के साइड पर्दे लगे हैं, उस पर भी फूल पत्ती बनी हुई है। और ऐसे ही गर्ल बैठी उसके बिस्तर, बिस्तर के ऊपर भी यहाँ पे सारे रखे हुए, ठीक है। बिस्तर और इसका ये पायदान जिसपे भी फूल पत्तियां बनी हुई है। ओके, आगे इसी तरह से आगे क्या बोला है कि अपने घर में देखो किन किन चीजों पर फूल पत्तियां, पत्तियों से डिजाइन बने हैं। तो आपको अपने घर में फूल पत्तियों का डिजाइन बना हुआ देखना है। जैसे कि कई बार अलमारी में होती है, अलमारी, फोटो फ्रेम होता है, फ्रेम लिख सकते हो आप, फ्रेम, ठीक है। और कपड़े या फिर पर्दे, पर्दों पर भी ये बने होते हैं। ओके, आगे लिखा गया कि तुमने बहुत सारे पेड़ पौधे देखे हैं, उनमें तुम कितनों में नाम जानते हो, मतलब कितनों के नाम जानते हो, उनके नाम लिखो। तो जो भी आपने पेड़ पौधे देखा है उसके नाम लिखोगे। तो ये आपको खुद ही करना। आप लोगों ने कितने देखे, जैसे कि हो सकता है नीम, हो सकता है आम, ओके, आम का दिखा, अमरूद, ठीक है, जामुन, जामुन हो गया। इस तरह के जो भी आपको नाम याद आ रहे होंगे उनके भी आप इसे लिख लोगे। देन अगला है कि ऐसे पेड़ पौधे के नाम लिखो जिनको तुमने कभी नहीं देखा लेकिन उनके नाम सुने हैं। जैसे कि देखो क्या है, सेब, ठीक है, सेब हो गया हमारा। चीकू, जिसे हम कहते हैं चीकू, जो होता है चीकू के पौधे बिल्कुल होंगे, चीकू, ओके। ये हो सकते हैं। और क्या होगा,
ये आप अपने को मतलब चीकू हो गया, सेब हो गया हमारा, और ऐसी चीजें भी होती हैं जिनके हम अंगूर, ओके जस्ट अंगूर, अनार, तो ये इनके जो आपने मतलब सुने तो बट देखे नहीं होंगे। अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो इसके अलावा भी और चीजें हैं तो आप इसके नीचे ऐड कर सकते हो। ओके, सो आगे है किसी बुजुर्ग से पता करो क्या कोई ऐसे पौधे हैं जो उन समय होते थे जब वे छोटे थे लेकिन अब वे दिखाई नहीं देते। तो आप अपने घर में दादा दादी या नाना नानी कोई भी जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आप पता कर सकते हो कि ऐसा कौन सा पेड़ या पौधा है जो पहले दिखाई देता था बट अब वो दिखाई नहीं देते, उनके बारे में भी बता सकते हो। यहाँ पे आप कमेंट में बताओगे। ओके, देन अगला है क्या कोई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो पहले नहीं थे अब दिखाई दे रहे। तो ये भी उनसे पूछ सकते हो कि पहले ऐसे कोई पेड़ पौधा है जो दिखाई देता था बट अब नहीं देखने को, सॉरी मतलब पहले नहीं थे बट अब दिखाई दे रहा है, तो ये भी आप उसको लिख कर बताओगे। ओके, सिर्फ आगे लिखा है कि तुम्हारे स्कूल या घर के आसपास कोई ऐसे पेड़ ढूंढो और उसके दोस्ती करो। मतलब आपको पेड़ ढूंढना, उसको दोस्ती करना है, ठीक है। दोस्ती करने का अर्थ है यहाँ पे आपको उसको पानी देना होगा, एवरीडे पानी दो और उसको जिस तरह से उसको जरूरत है चीज़ों की देखभाल की तो आप उसको कर सकते हो। एक लंबी दोस्ती, यह किस चीज़ का पेड़ है यह नहीं जानते तो बड़ों से पूछो। ओके, मतलब आपके घर के पास जो भी पेड़ है वो किस चीज़ का पेड़, अगर जानते तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो अपने बड़ों से पूछ कर उसके नाम लिख सकते हो। ओके, अगला है कि क्या तुम दोस्त पेड़ को कुछ खास नाम देना चाहोगे, क्या रखोगे उसका नाम। तो जो भी उस पेड़ का नाम आपको मिल रहा है तो उस पेड़ का क्या नाम रखोगे तो भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। आगे बढ़ते हुए दिन आगे देखते हैं क्या यह पेड़ फूल या फल देता है, बताओ। तो आपको बताना कि क्या वो पेड़ जो भी आपने दोस्ती की उससे क्या वो फल या फूल देता है या दोनों ही। मतलब अगर फूल देता तो फल भी जरूर देगा, कई बार फूल का पौधा भी होता है तो वो सिर्फ फूल ही होते हैं, उसमें फल नहीं आते हैं। मतलब कि आपको बताना है कि कौन सा पौधा है जिसमें फल या फूल मतलब वो आता है या नहीं, वो भी बताना है आपको। ओके, देन अगला इस पेड़ के पत्ते कैसे हैं, उसको बताना है कि उसके पत्ते कैसे हैं। मतलब ये बच्चों आप सभी के लिए, आप अपने आसपास चीजों को देखो, जो भी पेड़ है उनको ढूंढोगे और उसके दोस्ती करोगे और उसके बारे में सारी चीजें बताओगे कि वो कैसे दिखाई दे, उसके पत्ते कैसे हैं, उस पे फल या फूल आते हैं या नहीं, तो उनके बारे में आपको बताने हैं। और या आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हो। अगला है कि क्या इन पेड़ पर पक्षी या अन्य जानवर हैं और कौन। तो हाँ बिल्कुल, अगर होगा तो कौवे, बड़ा है तो कौवा जरूर बैठता है उस पर, कौवा या फिर कबूतर बैठते हैं। ओके, तो इस तरह से इसको आप कर सकते हो, कौवा या कबूतर। ओके, और अपने इस दोस्त पेड़ के बारे में और भी बहुत सी बातें पता करो और सभी को बताओ। तो अपने इस पेड़ के बारे में बात पता कर सकते हो और अपने दोस्तों में, तो ये आपको कर लेना है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।